हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अनकही मोहब्बत। तो कैसे हैं आप सब? ये तो आप कमेंट्स में बता ही दीजिए। और हम आते हैं हमारी स्टोरी पर जिसका नाम है खामोशी एक अनचाहा एहसास, यानी कि नूर और कायरा की कहानी रूह की जुबानी। तो जैसा कि आपने इनके पिछले पार्ट में सुना ही था कि जो नूर और कायरा हैं वो बात करने के बाद सो जाते हैं। अब हम आगे सुनते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जो नूर है वो उठती है और उठने के बाद जो है वो रेडी होती है। रेडी होने के बाद कायरा को मैसेज करती है और फिर जो है नीचे जाती है। और नीचे जाने के बाद जो है वो अपनी मॉम को देखती है। वहाँ उसकी जो मॉम है वो किचन में जाकर ब्रेकफास्ट बना रही होती है। नूर उनकी हेल्प करने लगती है। तभी उसके पापा जो हैं वो आते हैं और बाहर जाकर सोफ़े पर बैठ जाते हैं। सोफ़े पर बैठे हुए वो अपना न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। तभी नूर जो है वो उन्हें जाकर चाय देती है और कहती है गुड मॉर्निंग पापा। तभी जो नूर के पापा हैं वो कहते हैं गुड मॉर्निंग। अब जो नूर के पापा हैं वो कहते हैं बेटा नूर। तभी जो नूर है उन्हें देखती है और कहती है जी पापा। तभी वो कहते हैं आज अपने ऑफिस से छुट्टी ले लो, कुछ लोग मेहमान आ रहे हैं। नूर कहती है कौन मेहमान आ रहा है, मैं छुट्टी क्यों लूँ? तभी उसके पापा कहते हैं आज से पहले तो कभी ये सवाल नहीं किया। तो तभी जो नूर है उन्हें देखती है और कहती है ठीक है पापा ले लूँगी। तभी उसके पापा कहते हैं और हाँ अपनी माँ से बात कर लो। अब जो नूर की मॉम है वो वहाँ पर आती है और कहती है देखिए हमारी बात आपस में इस बारे में हो चुकी है, आप उसे बीच में मत लाइए। तभी जो नूर के पापा हैं वो कहते हैं क्यों नहीं लाऊं, मैं तो लेकर आऊँगा। और वो नूर से कहते हैं जाओ नूर जाकर तैयार हो जाओ। नूर कहती है लेकिन क्यों? तभी उसके पापा कहते हैं क्योंकि तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं। नूर कहती है क्या पापा आप क्या कह रहे हैं? तभी उसके पापा कहते हैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। हालांकि तुम्हारी मॉम तुम्हारा बहुत साई ले रही थी, पता नहीं अचानक से इन्हें क्या हो गया है, इनका कौन सा प्यार जाग गया है। लेकिन हाँ मैंने उस लड़के की सारी जांच पड़ताल कर ली है। लड़का बहुत अच्छा है, बहुत वेल सेटल्ड कंपनी में जॉब करता है, 45 लाख का पैकेज है उसका और तुम्हारा बहुत ध्यान रखेगा। नूर कहती है पापा आप मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं। तभी उसके पापा कहते हैं हाँ जानता हूँ, इसलिए तुम्हारे बारे में फ़ैसला लिया है और अब शायद तुम मेरे फ़ैसले को झुटलाओगी नहीं और मेरी नाक नहीं कटने दोगी। तभी जो नूर है वो कहती है पापा प्लीज़ आप ऐसा सब मत करिए। तो तभी जो नूर के पापा हैं वो कहते हैं और तुम जो कर रही थी वो तुमने सोचा था? नूर कहती है पापा मैं कायरा से प्यार करती हूँ। तभी उसके पापा कहते हैं दो लड़कियों के बीच प्यार नहीं हो सकता, जाओ यहाँ से। तभी जो नूर की मॉम है वो नूर के आगे जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है सब कुछ हो सकता है, आप उससे इस तरह से बात मत कीजिए। और उसने कहा वो शादी नहीं करेगी मतलब नहीं करेगी। तभी जो नूर के पापा हैं वो उसे देखते हैं और गुस्से में कहते हैं नूर शादी करोगी या नहीं? तभी जो नूर है वो कहती है नहीं पापा मैं नहीं कर सकती। तभी नूर के पापा कहते हैं अच्छा तो तुम चाहती हो कि तुम्हारे पापा ना रहें, है ना? यही तो ख्वाहिश होगी तुम्हारी। ठीक है जब मैं मर जाऊँगा तो अपनी मर्जी की कर लेना। नूर कहती है पापा आप ऐसे कैसे बात कर रहे हैं? उसके पापा कहते हैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं आज ही जाके अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दूँगा। अब देख लो तुम अपने पापा से प्यार करती हो या उस कायरा से, किससे ज़्यादा प्यार करती हो, अपने थोड़े दिनों पहले के रिश्ते से या अपने पापा से? नूर कहती है पापा आप ये गलत कह रहे हैं, मैं जितना प्यार आपसे करती हूँ उतना ही प्यार कायरा से करती हूँ। उसमें मैं कितना प्यार किससे करती हूँ मैं वो नहीं दिखा सकती, और मैं सच में उससे प्यार करती हूँ, ये सब गलत नहीं है। तभी उसके पापा कहते हैं ये सब गलत है, समझी तुम, जाओ। तभी जो नूर है वो मना करती है। अब यहाँ जो नूर की मॉम है वो भी नूर के पापा से नूर के लिए लड़ रही होती है। नूर के पापा उनके पास आते हैं, उन्हें गुस्से में देखते हुए कहते हैं आप चुप रहिए, आपकी मैंने हर एक बात मानी है। तभी जो नूर के पापा हैं वो उनसे कहते हैं अगर आपको मुझसे रिश्ता रखना है तो बताइए, नहीं रखना है तो बताइए, नूर के साथ साथ मैं आपको भी छूट देता हूँ। तभी जो नूर की मॉम है वो शांत हो जाती है। अब इस उम्र में नूर की मॉम कहाँ जाती, क्या करती, उन्हें चुप रहना पड़ता है। लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को अपना स्टैंड लेना ज़रूर सिखा दिया था। अब जो नूर है वो अपने रूम में जाती है। रूम में जाने के बाद जो है वो अपना डोर लॉक कर लेती है और डोर लॉक करने के बाद जो है कायरा को कॉल करती है। कायरा से कहती है कायरा घर आ जाओ। कायरा कहती है नूर क्या हुआ? तभी नूर कहती है पापा लड़कों वालों को बुला रहे हैं, उन्होंने मेरा रिश्ता तय कर दिया, ऐसा कैसे हो सकता है? तभी जो कायरा है वो कहती है व्हाट, तुम्हारे पापा ऐसे कैसे कर सकते हैं?
और तुम्हारी मॉम को कुछ नहीं पता था? नूर कहती है नहीं, उन्हें नहीं पता था। तो अभी जो कायरा है वो कहती है नूर रोना बंद करिए, देखिए आज रोने का वक्त नहीं है, आज हमारे बारे में बात करने का वक्त है। आप स्टैंड लीजिए अपने लिए, हमारे लिए, मैं वहाँ रहूँगी आपके साथ। और यहाँ जो नूर है वो नीचे जाती है। नीचे आने के बाद जो है अपने पापा से कहती है पापा मैं कायरा से प्यार करती हूँ, मैंने आपकी हर एक बात मानी है, आप भी मेरी एक बात मान लीजिए प्लीज़, एक बार कायरा से मिल लीजिए, उसकी बात सुनकर देखिए। तभी जो नूर के पापा है वो कहते हैं नूर मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी है, अगर तुम अपने पापा से प्यार करती हो तो अपने पापा की बात मानो। नूर कहती है पापा मैं आपसे प्यार करती हूँ, लेकिन मैं कायरा से भी प्यार करती हूँ, मैं ये सारी चीज़ें नहीं जुटला सकती, पापा प्लीज़ समझिए, माँ समझाइए ना। तभी जो नूर की मॉम है वो शांत रहती है। नूर उनसे कहती है माँ प्लीज़ आप तो बोलिए ना। अब जो नूर की मॉम है वो कहती है वो कितना रो रही है, प्लीज़ उसकी बात सुन लीजिए। तभी जो नूर के पापा हैं वो कहते हैं तुम उसका साइड लेना बंद करो, मैं तुम्हें कह चुका हूँ मैं इन सब चीज़ों में कोई साथ नहीं देने वाला, और ये सब दकियानूसी बातें हैं, सब कुछ गलत है। तभी यहाँ जो कायरा है वो आती है और आकर जो है डोरबेल बजाती है। अब जो नूर है वो जाकर डोर ओपन करती है और यहाँ जो नूर के पापा हैं वो भी वहाँ पर आते हैं। जैसे ही वो कायरा को देखते हैं तो उसे खड़े खड़े ही कहते हैं जाओ यहाँ से, तुमने मेरी बेटी को बर्बाद करके रख दिया है। तभी कायरा जो है वो अंदर आती है और वहाँ पर नूर को देखती है। नूर जो है वो हल्की सी काँप रही होती है। तभी कायरा उसके पास जाकर खड़ी होती है। नूर कायरा को देख रही थी, कायरा नूर को देख रही थी। तभी नूर के पापा कहते हैं तुम्हें समझ नहीं आता, निकल जाओ मेरे घर से, तुमने मेरी बेटी को जाने क्या पढ़ाया लिखाया है। वैसे तो वो कभी आवाज़ नहीं उठाती थी, कभी अपने फ़ोन के लिए तक अपनी माँ से नहीं लड़ी, और आज मेरे सामने तुम्हारे लिए लड़ रही है और कहती है प्यार करती है। ऐसे प्यार करती है? अरे दो लड़कियों के बीच कुछ नहीं हो सकता, ये सब तुमने उसके दिमाग में भरा है। तभी जो कायरा है वो कहती है अंकल देखिए मैं आपके घर में हूँ, आप मुझसे बहुत बड़े हैं, इसलिए मैं बहुत ही तहजीब और तमीज़ के साथ आपसे कुछ बातें कहूँगी, आप प्लीज़ उन्हें सुन लीजिएगा। तभी जो है वो कहते हैं मुझे तुम्हारी एक भी बात नहीं सुननी है। तभी जो कायरा है वो कहती है मत सुनिए, अपनी बेटी की सुन लीजिए, मेरी मत सुनिए। तभी जो नूर है वो कहती है पापा प्लीज़ ये तो मैं नहीं कर सकती, मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं शादी नहीं करूंगी। तभी जो नूर के पापा हैं वो कहते हैं अच्छा अब तुम मुझे धमकी दे रही हो। तभी जो नूर है वो कहती है पापा सच में मैं शादी नहीं कर सकती, मैं कायरा से प्यार करती हूँ। नूर के पापा कहते हैं तुम कायरा से शादी नहीं कर सकती, मैंने एक बार कह दिया मतलब कह दिया, और जिसे भी तुम्हारा साथ देना है वो इस घर से मुझे छोड़कर निकल जाए। अब जो नूर की मॉम है वो कहती है देखिए आप बात तो मत बढ़ाइए, प्लीज़ बच्चों की बातें सुन लीजिए। तभी नूर के पापा कहते हैं इसने भी तुम्हारा दिमाग ख़राब करके रख दिया है। कायरा अरे कायरा नहीं हो गई, क्या हो गई? जब देखो तब इसकी तारीफ़ करती, अरे क्या करती क्या है ये तुम्हारी कायरा, सिर्फ आवारागर्दी, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तभी जो नूर है वो कहती है नहीं पापा उसका ऑफिस है, वो CEO है अपनी कंपनी की, प्लीज़ आप उनकी बात सुनिए। तभी जो नूर के पापा हैं वो कहते हैं मुझे तुम दोनों की बातें नहीं सुननी, मैं एक बार कह चुका हूँ, और नूर मैं तुम्हारी कसम खा के कह रहा हूँ कि अगर तुमने कायरा के नाम भी लिया मैं अपनी लाइफ ख़त्म कर दूँगा। तुमने मुझे मरने की धमकी दी है तो मैं भी मर सकता हूँ। और ऐसे जो है वो वहाँ से अपने रूम में चले जाते हैं। यहाँ जो कायरा है वो नूर को देखती है और नूर से कहती है नूर जाके बात करिए। तभी जो नूर है वो कहती है पापा ने खुद को कुछ किया तो कायरा कहती है तो आप मुझे छोड़ देंगी। अब नूर के आगे ये सवाल आ गया था। अब जो नूर की मॉम है वो कहती है तो तुम लोग रुको, और वो वहाँ से अंदर चली जाती है। अब जो नूर की मॉम है वो नूर के पापा से बात कर रही होती है और धीरे धीरे कमरे से आवाज़ें पड़ने लगती हैं और तेज तेज आवाज़ें आने लगती हैं। तभी जोर से एक चाटे की आवाज़ आती है। अब नूर और कायरा दोनों भी उस तरफ भागते हैं। नूर के डैड ने नूर की मॉम पर हाथ उठाया था। अब जो नूर है वो अपने डैड के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। तभी नूर के डैड जो है वो कहते हैं नूर मेरे सामने से हटो, और आप तो इसका साइड मत ही लीजिएगा, और ये सब गलत है, तुम मेरे घर से निकल जाओ। और ऐसे वो कायरा को देखते हुए कहते हैं। कायरा उनके सामने जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है क्या साबित करना चाहते हैं आप? तो तभी जो नूर के पापा हैं वो कहते हैं मेरी बेटी है, मेरा घर है, मेरी बीवी है, मैं देख लूँगा, तुम निकलो यहाँ से, औकात क्या है तुम्हारी? तभी कायरा जो है उन्हें कहती है देखिए सर मेरी औकात आप मत ही निकालिएगा, और रही बात
कि मेरे चुप रहने की, तो मैं बस इसी वजह से चुप हूँ कि वहाँ पर नूर की बात है और मैं आप लोगों के फैमिली मैटर में नहीं आना चाहती थी, क्योंकि मैं नूर से प्यार करती हूँ, इसलिए मैं आपके मैटर में आ रही हूँ और उसके लिए मैं आपसे पहले ही सॉरी कह रही हूँ। लेकिन प्लीज़ आप अपनी लिमिट क्रॉस मत करिएगा। आपने जो ये हाथ उठाया है ना, उससे कुछ साबित नहीं हो जाता। आप कोई मर्द नहीं हो जाते और ना ही कोई बहुत अच्छे इंसान। जो अपनी बीवी पर हाथ उठा सकता है वो कभी भी एक अच्छा इंसान नहीं हो सकता। और मैं मेरे पर्सन की हर किसी की रिस्पेक्ट करना जानती हूँ और मैं नूर की कितनी रिस्पेक्ट करती हूँ ये आप अपनी बेटी से जान सकते हैं। और आप किसे कितना प्यार करते हैं ये तो आप देख ही पा रहे हैं। तभी जो नूर के पापा हैं वो कहते हैं, तुम हद से ज़्यादा बोल रही हो, निकलो यहाँ से। नूर, इसे यहाँ से जाने को कहो, वरना मैं अभी अभी पुलिस को कॉल कर दूंगा। कायरा कहती, कर लीजिए पुलिस को कॉल, पुलिस भी मेरा क्या बिगाड़ लेगी। हम एज में हैं, हम प्यार करते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने नूर को इसलिए कहा क्योंकि नूर आपसे बात करे। हम चाहते हैं कि सारी चीज़ें परमिशन के साथ हो, वरना नूर को यहाँ से लेकर जाना 10 सेकंड की बात है। मैं अभी हाथ पकड़ूंगी और लेकर चली जाऊंगी। तभी जो नूर के पापा हैं वो उससे कहते हैं, तुम नूर को यहाँ से लेकर जाओगी? तो कायरा कहती है, हाँ। तभी जो नूर के पापा हैं वो कहते हैं, जाओ, लेकर जाओ। अब जो नूर है वो अपने पापा को देखती है। कायरा नूर का हाथ पकड़ती है, नूर से कहती है, चलिए। तभी जो नूर के पापा हैं वो कहते हैं, नूर सोच लो, अगर आज तुम यहाँ से गई तो देख लेना, तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी और मैं कभी भी तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगा और मेरे घर भी वापस मत आना। अब जो नूर है जैसे ही ये शब्द सुनती है उसके तो पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, वो कायरा का साथ दे या अपने पापा के लिए रुके। वो अपने पापा से भी बहुत प्यार करती थी और नूर से भी, और फैमिली भी कहीं ना कहीं इमोशनली ही खेलती है। वो हमेशा कुछ ऐसी शर्तें रख देती है, कुछ ऐसी बातें कह देती है कि हमारे जो कदम जो अपने लिए उठते भी हैं वो वहीं ठहर जाते हैं। और नूर के साथ भी यही हो रहा था। अब जो नूर है वो कायरा को देखती है। कायरा कहती है, सर देखिए, आप भी एक फैमिली पर्सन है और मैं भी। मैं नहीं चाहती तमाशा हो, आप प्लीज़ सारी चीज़ें देखिए, सुनिए, समझिए। तभी जो नूर के पापा हैं वो कायरा के सामने हाथ करते हैं और कहते हैं, तुम मुझे सिखाना बंद करो, मैं, मेरी बेटी, मेरी फैमिली, हर किसी को चलाना जानता हूँ। तभी जो कायरा है वो नूर की तरफ देखती है और नूर से कहती है, नूर चलिए। यहाँ जो नूर की मॉम है वो नूर से कहती है, नूर जाओ। नूर जो है वो अपने पापा को देखती है। उसके पापा कहते हैं, बेटा मैंने तुम्हारे लिए छोटे से ये सब किया और तुम आज ऐसे कर रही हो। और ऐसे करते करते वो अपने चेस्ट पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, कहीं तुम्हारी इन सब चीज़ों से लगता है मैं मर ही जाऊँगा। अब जहाँ नूर जो है वो अपने पापा को देखती है और कायरा उससे कहती है, नूर तुम उनकी बातों में आ जाई तो कभी भी अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाओगी। मैं भी नहीं चाहती कि तुम्हारे पापा कुछ गलत करें, लेकिन प्लीज़ एक बार अपने लिए स्टैंड लो। नूर जो है उन्हें देखती है और कहती है, पापा प्लीज़ समझने की कोशिश करिए, मैं कायरा से प्यार करती हूँ। तो नूर के पापा कहते हैं, तो मैं भी तो तुमसे प्यार करता हूँ ना बेटा, मैंने ऐसी कौन सी चीज़ें जो तुम्हें नहीं दी। तभी नूर कहती है, पापा आपने सारी चीज़ें की, लेकिन पार्टनर तो हमेशा हमारी पसंद का होना चाहिए, जो हमारा ख्याल रख सके। और क्या गारंटी है आप जिस पार्टनर को लेकर आएंगे वो अच्छा होगा और वो मेरा ख्याल रखेगा। तभी नूर के पापा कहते हैं, अरे बेटा वो बहुत अच्छा इंसान है, वो रखेगा तुम्हारा ख्याल। तभी जो नूर है वो कहती है, वो कितना ही अच्छा इंसान क्यों ना हो, पर मेरा इंटरेस्ट गर्ल्स में है और गर्ल्स में भी सिर्फ कायरा में, बाकी मैं किसी से भी नहीं प्यार करती। प्लीज़ पापा प्लीज़। नूर के पापा कहते हैं, देखो नूर, मैंने कहा लड़की से शादी नहीं हो सकती, ये सब क्या कहेगा समाज, थूकेगा। अरे मेरा जो नाम, इज्जत, पैसा जो मैंने कमाया है वो सब मिट्टी में मिल जाएगा। इतने सालों से जो मैंने मेहनत की है वो सब उसका क्या। अरे क्या कहेंगे रिश्तेदार कि तुमने किसी से शादी कर ली, और किससे, लड़की से। अरे क्या देगी, कोई फीचर है इसका तुम्हारे साथ, क्या करोगे। तभी जो नूर है वो कहती है, पापा फ्यूचर है ना, हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं। तभी उसके पापा कहते हैं, और आगे शादी कर लोगे, सारी चीज़ें हो गई, मान लिया मैंने, उसके बाद वंश तो आगे बढ़ाना होता है ना, कोई तो होगा तुम्हारे आगे। नहीं, ये कहाँ से देगी, ये तो लड़की है ना। तभी जो कायरा है वो उनसे कहती है, देखिए आप अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं और आप अपनी बेटी से इस तरह से बात कर सकते हैं। तभी जो नूर के पापा है वो कहते हैं, अच्छा मेरी बेटी मुझसे इस तरह से बात कर सकती है, मैं उससे बात कर रहा हूँ तो मैं गलत हो गया, और क्या ही गलत कह दिया मैंने। तभी जो नूर है वो कहती है, पापा बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, हम अडॉप्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हमें अगर चाहिए तो, पर हमें तो कोई चाहिए ही नहीं, हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं। तभी जो नूर के पापा हैं वो कहते हैं, देखो नूर, ये सब बातें बेकार हैं, ये सब तुम्हारे दिमाग में इसने भर कर रखा है और तुम ये सब गलत कर रही हो।
नूर कहती है नहीं नहीं पापा, प्लीज़ प्लीज़ कायरा को एक्सेप्ट करिए। नूर के पापा कहते हैं मैं कायरा को एक्सेप्ट नहीं करूँगा और तुम्हें उसके साथ जाना है तो जाओ, लेकिन तुम्हारा और मेरा कभी भी कोई रिश्ता नहीं रहेगा। सोच लेना तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए मर गए। अब जो नूर है वो कायरा को देखती है। कायरा नूर का हाथ छोड़ देती है। कायरा कहती है नूर सारा फैसला आपका है, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। और जो कायरा है वो वहाँ से बाहर निकलती है। जो नूर है वो कायरा को जाते हुए देख रही थी। नूर की जो मॉम है वो कहती है नूर, तो नूर अपनी मॉम को देखती है और कहती है पर माँ नूर कायरा पर पापा। तभी जो नूर के पापा है वो कहते हैं शाबाश बेटा, मुझे पता था तुम मुझे ही चुनो कोई। और जो है वो अपनी बेटी को हक कर लेते हैं। यहाँ कायरा अभी भी एक बार आखिरी बार नूर को आवाज़ लगाती है और कहती है नूर मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ। यहाँ जो नूर है वो अपने पापा से कहती है पापा प्लीज़ मुझे जाने दीजिए प्लीज़। तभी जो नूर के पापा हैं वो कहते हैं बेटा मैं तुम्हारी हर एक ख्वाहिश पूरी करूँगा, तुम्हें इस लड़की में क्या दिख रहा है, और ये लड़की लड़की का रिश्ता गलत होता है। तभी जो नूर है वो अपने पापा से दूर होती है और उसके बाद जो है वो वहाँ पर जाती है और कायरा को जाकर हक कर लेती है। कायरा कहती है देखिए नूर, मैं आपको इस तरह से लेकर नहीं जाना चाहती। मैं चाहती हूँ कि आप अपनी फैमिली को मनाइए, लेकिन आपके पापा सुनने को तैयार ही नहीं है। मैं चाहती हूँ कि सारी चीज़ें सही से हों, मैं विद परमिशन लेकर जाऊँ। तभी जो नूर है वो कहती है मैं भी यही चाहती हूँ, पर पापा ने मुझे किसी एक को चूज़ करने का है और पापा के साथ माँ है, माँ उन्हें समझा देंगी। कायरा कहती है मतलब? तो नूर कहती है मैं आपको चूज़ कर रही हूँ। तभी जो कायरा है वो कहती नूर तुम मुझे चूज़ कर रही हो? तभी जो नूर है वो अपना सर हाँ में हिलाती और कहती है हाँ आपको चूज़ कर रही हूँ। तभी जो कायरा है वो उनके ससुर जी की तरफ यानी कि नूर के पापा की तरफ देखती है। नूर के पापा कहते हैं नूर तुम गलती कर रही हो, नूर तुम पछताओगी। तभी जो नूर है वो कहती है पापा मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती, लेकिन ये ऑप्शन आपने ही दिया है। मुझे समझ नहीं आता कि आप लोग बेटी के सामने ये ऑप्शन ला के कैसे रख देते हो कि फैमिली चुनो या प्यार। क्यों हमें किसी एक को चुनना है? क्यों हम दोनों नहीं चुन सकते? क्यों हमारे हिस्से में खुशियाँ नहीं आती? क्यों हमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है? क्यों? ये सब तो गलत होता है ना। आपसे कोई कहे कि आप अपनी बेटी और पत्नी में से किसी एक को चूज कर लीजिए, आप कर लेंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। तो फिर मैं कैसे कर लूँ? क्यों हमें प्यार और फैमिली में एक को ही चुनना पड़ता है? क्यों गलत है? हम कोई गलत नहीं है, ऐसे हैं हम, नेचुरल है, ये सारी चीज़ें होती हैं। बस ये चीज़ें आपने देखी नहीं है तो आपको ये सब दकियानूसी बातें लगती है, एक बीमारी लगती है, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है ना। तभी जो कायरा है वो कहती है नूर आपके पास पूरी चॉइस है। तभी जो नूर है वो कहती है नहीं मैं आपका साथ नहीं छोड़ सकती, क्योंकि ये दुनिया ना दोनों तरफ से बोलती है। अगर मैंने आज फैमिली को छोड़कर प्यार को चूज़ कर लिया तो दुनिया बोलेगी जो लड़की अपने माँ बाप की नहीं हुई वो अपने प्यार की कैसे हो सकती है। और वहीं अगर मैं प्यार छोड़कर फैमिली चूज़ कर लूँगी तो लोग कहेंगे कि मैंने तो फैमिली परमिशन से प्यार नहीं किया था, उनसे तो परमिशन नहीं ली थी बात करने से पहले। और कुछ लोग कहेंगे हाँ बेटी हो तो ऐसी, लेकिन प्यार ऐसी लड़की से नहीं होना चाहिए। क्यों दोनों तरफ से बोला जाता है? क्यों हर एक पार्टनर भी कभी कभी ये बोल देता है कि जो लड़की अपने माँ बाप की नहीं हो सकती वो अपने प्यार की क्या होगी? और कभी कभी यही इल्जाम हर कोई लगा देता है। क्यों हम दोनों चूज नहीं कर सकते? क्यों आप नहीं सुनने तैयार है? यहाँ जो नूर है वो उसके क्यों का जवाब मांग रही थी। अब यहाँ कायरा जो है उसकी बातों को सुनती है और कहती है आप अपनी फैमिली को मनाइए, आपका प्यार इंतजार कर लेगा। नूर कहती है नहीं मनाना, क्योंकि ये नहीं मानेंगे, इनका ईगो सब कुछ बड़ा है। आई एम सॉरी पापा, मैं आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रही हूँ, लेकिन मैं आपकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहती। आपने हमेशा से मुझे अपने सर पर बिठा कर रखा है, मेरी हर एक ख्वाहिश पूरी की, लेकिन कभी तो सुनना ही, कभी तो सुनिए ना मेरी। मैं हर जगह आपकी बात मान के चलती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है मेरे पापा सही है, मेरे पापा मेरे हीरो हैं इसलिए। लेकिन मेरे पापा कुछ नहीं सुनते। आज उनके लिए समाज ये सब कुछ बड़ा है। आप बताइए ना, ये रिश्तेदार कब हमारे लिए आए थे? कब उन्होंने आपकी हेल्प की थी? जब आपका एक्सीडेंट हुआ था तभी आए थे क्या आपके साथ देने? नहीं आए थे। फिर क्यों ये ज़रूरी है? क्यों इनका सोचना ज़रूरी है? सिर्फ आप दोनों का डिसीजन मेरे लिए फुलफिल क्यों नहीं हो सकता? तो तभी जो नूर के पापा है वो कहते हैं नूर अब तुम बहुत ज़्यादा बोल रही हो, अगर तुम्हें इसके साथ जाना है तो मुझसे रिश्ते ख़त्म करने होंगे। तो नूर कायरा का हाथ पकड़ती है और घर से बाहर निकल जाती है।
जो नूर की मॉम है वो नूर के डैड की तरफ देखती है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें पता था कि हो सकता है बाद में नूर के पापा एक्सेप्ट कर लें, और वो स्माइल करती है और उसके बाद जो है वो नूर के पापा से कहती है, पता नहीं आप लोगों का मील ईगो कितना बड़ा होता है, बच्चे भी नहीं दिखते क्या? तो वो कहते हैं तुम तो चुप ही करो, ये सब तुमने ही सिखाया है, अरे बच्चों को परवरिश देना तुम्हारा काम है। तभी जो नूर की मॉम है वो कहती हैं, देखिए आज से पहले मैंने 25-26 सालों में कुछ नहीं बोला, लेकिन बच्चों को परवरिश देना दोनों माँ बाप का काम होता है, सिर्फ मेरा अकेले का काम नहीं है ये। आप लोग हर एक बात घर में औरत जो है उस पर डाल देते हैं, क्यों? आप लोगों की कोई जवाबदेही नहीं होती। सो गाइस देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए।